डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बेसिस पे ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही अपना जी एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये एल्फा इक्वल टू ये इंटीग्रेशन दिया है, इसको मुझे सॉल्व करना है। ये जो ये टर्म दिया है इसको टी पुट कर दिया, यानी कि 9x प्लस 3 tan इनवर्स x को टी पुट कर दो। तो यहाँ से आएगा 9 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू डी एक्स होगा इक्वल टू डी टी आएगा। अब इसको सॉल्व करना, तो ये आएगा 9 प्लस 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो पूरा लिखा है 12 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं डी टी लिख दूंगा, तो ये पूरा टर्म डी टी बन जाएगा। तो यहाँ से एल्फा आपका आ जाएगा, तो यहाँ से देखो एल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लिमिट अभी हम चेंज करेंगे, इसको टी पुट किया है तो यह आ जाएगा ई की पावर टी और ये पूरा टर्म बन जाएगा डी टी। ठीक है, अब लिमिट देख लो, जब x की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो टी भी आपका क्या आ जाएगा 0। और जब x की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, तो आ जाएगा 3 पाई बाई 4, तो 9 प्लस 3 पाई बाई 4, इस टाइप की लिमिट हो जाएगी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई की पावर टी का क्या होता है ई की पावर टी, और इसके बाद लिमिट पुट कर दो तो 0 और 9 प्लस 3 पाई बाई 4। अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो तो एल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर 9 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस ई की पावर 0। एल्फा इक्वल टू आ गया ई की पावर 9 प्लस 3 पाई बाई 4 और ई की पावर 0 का मान क्या होता है -1। 1 को इस साइड ले आओ तो 1 प्लस एल्फा इक्वल टू आ गया ई की पावर 9 प्लस 3 पाई बाई 4। अब 1 प्लस एल्फा की वैल्यू ये आ गई, हमें ये चाहिए, तो ये जो 1 प्लस एल्फा है इसकी जगह ये लिख दो या इसी में ln ले लो। देखो इसमें ln दिया है ना, ये log 1 प्लस एल्फा, ln ले लो इसी में, यहाँ से क्या आ जाएगा ln 1 प्लस एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा ln e की पावर 9 प्लस 3 पाई बाई 4। इसको अलग अलग कर लो, क्या जाएगा ln e की पावर 9 प्लस ln e की पावर 3 पाई बाई 4। इसकी वैल्यू यहाँ से ln, ये पावर आगे आ जाएगी, बचेगा ln e, वो तो 1 हो जाएगा, प्लस और ये भी आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4 और वो 1 हो जाएगा। ln 1 प्लस एल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब देखो हमें पूछा क्या है ln 1 प्लस एल्फा माइनस 3 पाई बाई 4, यहाँ पे कर लो ln 1 प्लस एल्फा माइनस 3 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ से ln 1 प्लस एल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली 9 प्लस 3 पाई बाई 4, यहाँ पे इसकी जगह रख दो 9 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका 9 आंसर आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना। लेट एफ डिफाइन है R2R बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और ये वैल्यू दी है एफ पाई बाई 4 की √2, एफ पाई बाई 2 की 0 और एफ डैश पाई बाई 2 1 है, एंड जी एक्स इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो पहला काम तो अपना इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ। तो देखो जी एक्स इक्वल टू क्या दिया है इंटीग्रेशन x से पाई बाई 4, ये इसकी लिमिट है, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है एफ टी और एफ डैश टी, यानी कि इसमें फर्स्ट सेकंड लगा है, और सेक टी का डेरिवेटिव होता है सेक टी इंटू टेन टी, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, किसी को भी फर्स्ट सेकंड बोल सकते हो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी एफ टी इंटू सेक टी। जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे पहला फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव तो सेक टी टेन टी आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव,
तो इसी को ओपन करके लिख दोगे तो ये आ जाएगा, और कंबाइन करके लिख दिया तो ये आ जाएगा, और इनटू dt। अब यहाँ से आप ये हटा सकते हो dt से dt, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये d भी हट जाएगा। तो gx इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ft sec t, और लिमिट आपकी क्या है x से π/4, और अब लिमिट पुट कर दो तो आ जाएगा f π/4, और यहाँ पे sec π/4, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो तो ये आएगा fx इंटू sec x, और f π/4 की वैल्यू दी है कितनी है, √2। यहाँ पे पुट कर दो तो gx आ जाएगा आपका, gx इक्वल टू इसकी जगह आ गया √2, और इसकी वैल्यू भी √2 होती है, माइनस fx, और sec x को लिख दोगे 1/cos x, तो ये ऐसे आ जाएगा √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया 2 माइनस fx/cos x। ये gx की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो उसने ये लिमिट पूछी है, ये लिमिट को सॉल्व करना है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 और gx, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू π/2, और gx की वैल्यू अभी हमने निकाली 2 माइनस fx/cos x, तो 2 माइनस fx/cos x, तो लिमिट तो इसमें लगेगी, 2 को बाहर कर लो तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx/cos x। अब ये फॉर्म चेक कर लो, तो x की जगह π/2 रखोगे तो f π/2 आएगा। f π/2 की वैल्यू कितनी है, f π/2 0, तो ऊपर 0 बनेगा, नीचे लिमिट पुट करोगे तो cos π/2 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, और अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो फिर LHR लगा दो, LHR के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दो ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x, और नीचे cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और बस इसके बाद अपनी लिमिट पुट कर दो, तो माइनस, और f डैश ये आएगा f डैश π/2, और नीचे आएगा माइनस साइन π/2, और f डैश π/2 की वैल्यू कितनी है, f डैश π/2 है 1। तो बस यहाँ से आपका फाइनली आंसर आ गया। यहाँ से देखो आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1, और नीचे वाली की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 3, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करने के लिए इसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका रूट क्या है 5, तो 5 पे ये इस टाइप का बन जाएगा। ये ग्राफ आप तो आते होंगे, और अगर नहीं आते तो ग्राफ वाले वीडियो देखो जाकर। तो यहाँ पे तो आपका ये 5 है। अब मुझे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से लेके 8 तक। तो x = 2 लाइन मान लो ये है, x = 2 और x = 8 यहाँ कहीं पे है। तो ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से लेके पहले यहाँ से, यानी कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 से लेके 8 mod x - 5 × dx, तो ये टूट जाएगा। 2 से पहले 5 तक इंटीग्रेट होगा, तो 2 से 5, और 5 के पहले ये नेगेटिव में ओपन होगा, तो आएगा माइनस और x - 5 × dx प्लस, और फिर 5 से लेके 8 तक इंटीग्रेट होगा, तो 5 से 8 में ये प्लस का खुलेगा, तो आएगा x - 5 × dx। और बस अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस को तो बाहर कर दो और इसका इंटीग्रेशन करना, माइनस बाहर है और इसका इंटीग्रेशन, तो आएगा x² - 5x, और लिमिट पुट करनी है 2 से 5 प्लस, और इसमें आएगा x² - 5x, और 5 से 8 लिमिट पुट करनी है। और अब इसको लिमिट को पुट करो और सॉल्व करो, तो माइनस जब 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, ये 25/2, और माइनस ये आएगा 25, फिर माइनस, फिर 2 को पुट करोगे तो ये आएगा 4/2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 प्लस। इसी टाइप से ये पुट करोगे, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64/2, माइनस ये कितना हो जाएगा 40, फिर माइनस,
फिर यहाँ से आएगा 25/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो अब ये कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ तो है नहीं है, इसको सॉल्व करना है। तो इनका सबका मल्टीप्लाई करा दो तो आएगा -25/2 और प्लस 25 हो जाएगा, और ये बचेगा -2, और ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, और ये -10 आ जाएगा। फिर प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 32 आएगा, और -40, और ये क्या लिखा -25/2 प्लस 25। ये और ये कैंसिल कर सकते हो आप। तो यहाँ से आएगा 15 2 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ से बचेगा -8, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंदी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो मैं इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको। तो यही ग्राफ हमने इसी टाइप का ग्राफ यहाँ पे बना दिया कि ये जो इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। तो मुझे एग्जैक्टली ये एरिया निकालना और इसके बाद ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो इसका सिंपल तरीका क्या है कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस ये कितने हैं, ये 5 और ये 2, तो ये 3 बचेगी डिस्टेंस, तो ये आपकी 3, और ये हाइट कितनी है, तो इसके लिए ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2। तो इस लाइन में मैं जब x की जगह 2 पुट करूँगा यहाँ पे तो ये कितना मिलेगा 3। तो ये पॉइंट कितना आएगा आपका 2 और 3। इसी टाइप से अगर ये पॉइंट भी निकालना है तो इसको भी निकाल लो। जब x की जगह 8 रखोगे यहाँ पे तो 8 - 5 ये भी 3 आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 8 और 3। ये डिस्टेंस कितनी थी 3, और ये डिस्टेंस भी कितनी आ गई 3। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस फिर हाफ इंटू बेस, अब ये निकाल लो डिस्टेंस, तो ये 8 - 5 तो ये भी 3 आएगी, तो ये 3 और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है 3। तो यहाँ से ये कितना आ गया 9/2 प्लस 9/2, तो आंसर क्या जाएगा इसका 9। तो आप चेक कर सकते हो इससे आंसर क्या आया था आपका, इससे भी 9 आया था, लेकिन ये प्रोसेस कितना लेंदी था, लेकिन यहाँ से आपका ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा।